हम बहुत गरीब लोग थे, पर अल्लाह ने हमें एक साथ 7 बच्चों से नवाज दिया। मैं जब घर आता, मेरी बीवी मुझे हजारों रुपए देती, पर मैं देखता कि मेरी बीवी के जिस्म पर जगह जगह जख्म लगे होते थे। एक दिन मैं घर में ही छुप गया कि देख सकूं कि मेरी बीवी सारा दिन क्या करती थी। मैं हैरान रह गया, मेरी बीवी तो रोज चार चार। मेरा नाम मुनीर है। हम गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग थे। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था। उसका नाम शबनम था। वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। मैं भी बहुत अमीर नहीं, पर हमारे पास थोड़ी जमीन थी। हम 3 भाई थे और मैं सबसे छोटा था। मेरे दोनों भाइयों की शादी को 2 से 4 साल गुजर चुके थे और उन दोनों के यहाँ औलाद नहीं थी। मेरी माँ का ही हुक्म चलता था घर पर। वो पोते की शक्ल देखने के लिए बेचैन थी, पर उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। वो मेरी दोनों भाइयों की बीवियों को खूब बातें सुनाती, उनका जीना हराम किए रखती थी। मेरी माँ कहती थी कि ये हम लोगों का खानदानी मसला है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा हमारे घर की बहू पर निकालती रहती थी। अपनी दोनों बहुओं को बहुत सलीके से पसंद करके लाई थी। वो दोनों बड़े घर की बेटियां थी, लेकिन मैंने एक गरीब घर की बेटी को पसंद कर लिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी माँ से शबनम के बारे में बात की। मेरी माँ बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है उसे शादी करने की। लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ की दुखती राह क्या है। मैंने कहा कि मैंने जिस लड़की को पसंद किया है, उसके खानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं, और वो भी शादी के पहले ही साल। शबनम के अपने भी 5 भाई थे और वह इकलौती बहन थी। मेरी माँ को मैंने किस तरह अपनी बातों में लगा लिया और शबनम से शादी कर ली। वो मैं घर आ गई। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हमारे साथ भी वही हुआ जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा था। शादी के 2 साल बाद तक कोई औलाद ना हुई। अब मेरी माँ शबनम को भी तंग करना शुरू कर दिया, और शबनम को तो वो ज्यादा बातें सुनाया करती थी, क्योंकि उसे मैं अपनी मर्जी से पसंद करके लाया था। वो दिन भर मेरी माँ की बातें सुनती रहती। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन मैंने अपनी माँ से बात करने का सोचा, और मेरी माँ इतना गुस्सा हो गई कि मुझे घर से निकल जाने का कह दिया। मैं भी वक्ती गुस्से में आ गया और कह दिया कि ठीक है, हम इस घर से चले जाएंगे। मैं शबनम को लेकर घर से निकल तो गया, पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास घर का कोई सामान न था, न ही किचन का सामान, बस कुछ पैसे। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। गांव में बहुत दूर और सुनसान इलाके में एक घर था, जिसका मालिक कई सालों से गांव नहीं आया था। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए उस घर का ताला तोड़ दिया और कहा कि जब तक उस घर का मालिक नहीं आता, तुम लोग यहाँ भी रह लो, फिर बाद में कोई और इंतजाम कर लेंगे। उस घर में कुछ सामान भी मौजूद था। शबनम ने घर साफ किया और मुझे मेरे दोस्त ने मजदूरी का काम बताया। मैं ये काम करने के लिए राजी हो गया। जब से हम इस घर में आए थे, शबनम खामोश थी, पर बोली तो सिर्फ इतना कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बीवी मेरे साथ है। मेरी बीवी ने इस घर में से चीजें जमा करके इस मकान को घर जैसा बना लिया था। एक माह बाद ही हमें खुशखबरी मिली कि मेरी बीवी उम्मीद से है। हम बहुत खुश हुए, और 7 माह के हमल में डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीवी के यहाँ एक साथ 7 बच्चों की पैदाइश होनी है। इस बात से हम थोड़े परेशान हो गए कि सब खैरियत से हो जाए। गांव के सरकारी अस्पताल की डॉक्टर साहबा बहुत अच्छी खातून थी। उन्होंने हमारी बहुत मदद की और अल्लाह ने हमें एक साथ 7 बेटों से नवाजा। हम दोनों बहुत खुश थे, पर दिल में हजार फिक्रें भी थी कि एक साथ इतने सारे बच्चों का खर्च कैसे पूरा करेंगे। मेरी नौकरी से तो मुझे जो पैसे मिलते थे वो बहुत कम थे। फिर से दोस्त काम आए, पर वो कब तक करते। किसी तरह करते पड़ते 3 माह का वक्त गुजर गया। शबनम की तबीयत भी अब संभलने लगी थी, पर अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए थे। घर में खाने को कुछ न होता। एक दिन मेरी माँ, दोनों भाई और उनकी बीवियां हमारे घर अचानक आ गई। मैं अचानक उन सबको देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ ने मेरे बच्चों को प्यार किया और उनके कपड़े, दूध, खिलौने, शबनम के लिए कपड़े और हमारे लिए खाना भी बनाकर लाई थी। हमने बहुत अरसे बाद पेट भरकर खाना खाया था। बच्चों ने भी दूध पिया और सब उनसे प्यार करने लगे थे। मैं खुश था कि चलो बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, पर मेरी माँ ने एक अजीब बात कह डाली, अब तुम दोनों वापस आ जाओ। मेरा तो दिल फटा जा रहा था तुम लोगों को इस खंडर में रहते हुए देखकर। अपने घर आ जाओ, वहाँ सुकून से रहो। बस अब तुम लोगों को अपने लिए वहाँ एक और कमरा बनाना होगा, जगह कम है ना।
और एक काम ये भी करना होगा, दो दो बेटे अपने भाइयों को लिखकर दे दो और 3 बेटे खुद रख लो। वैसे भी अकेले 7 बच्चों को कैसे पालोगे, इस तरह सबको औलाद भी मिल जाएगी। मैं और शबनम हैरान हो गए। अम्मी, यूं तो ये बच्चे हम सब के ही हैं, चाचू जो बाप जैसा और चाची जो माँ जैसी होती है। मैंने बात संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही, मैं बाकायदा लिख कर देना होगा। मेरी माँ ने गोया फैसला सुना दिया, जैसे वो वहां से सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं भी हैरान ही था कि शबनम ने उनकी लाई हुई चीजें उनके सामने रखी और कहा कि मैंने 9 महीने जो तकलीफ काटी है, उसका 1 घंटा भी आपने नहीं गुजारा। जब मैं तकलीफ में थी, तब आप लोग क्यों नहीं आए मेरी मदद करने के लिए? अब अपने मतलब को आ गए हैं। मैं अपनी औलाद को किसी को नहीं दूंगी। औलाद कोई बांटने की चीज नहीं होती। चले जाएं यहाँ से। हम जिस हाल में हैं, ये हमारा मसला है, आपका नहीं। सच कहूँ तो शबनम ने मेरे दिल की बात कह दी। मेरी माँ ने हमें फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बल्कि इस बार तो बाकायदा बददुआएं देती गई। कभी सुकून से नहीं रहोगे। और वो लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैं और शबनम बहुत परेशान थे, क्योंकि सच तो यही था कि हमसे 7 बच्चों का खर्चा उठाया नहीं जा रहा था। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में हरगिज नहीं आ रही थी जो मेरी माँ कर गई थी। मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता था। मैंने शबनम को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं और मेहनत करूंगा। उसने भी कहा कि वो भी गांव में कोई काम तलाश करेगी, कोई ऐसा काम जो घर बैठकर कर सके, चाहे उसे किसी के जूते ही क्यों न बनाने पड़े। अगले दिन शबनम ने मुझसे कुछ बीज मंगवाए और कहा कि घर के सामने जो थोड़ी सी जमीन पड़ी है, उसमें कुछ सब्जियां उगाना चाहती हूँ, ताकि घर में हर वक्त खाने को कुछ ना कुछ मौजूद हो। शबनम सब्जियां उगाने के लिए जमीन साफ कर रही थी, तो उसे मिट्टी में से दबा हुआ एक मटका मिला। उसने बाहर निकाला और उसको धोया और उसमें पानी डालकर रख दिया। वैसे भी उस घर में बर्तनों की कमी थी और पानी डालने के लिए इतना बड़ा बर्तन मिल जाना एक बहुत अच्छी बात थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मैंने अपने घर में नई नई चीजें देखना शुरू कर दी। मैंने शबनम से कहा कि इन कुछ चीजों को खरीदने के पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा, मैंने गांव की औरतों के कपड़े सीने शुरू कर दिए हैं और मशीन भी मुझे एक औरत ने हमदर्दी के तहत दी है। एक दिन शबनम बैठने लगी तो उसके मुंह से आह की आवाज निकल गई। मैंने कहा, क्या बात है, तुम्हें दर्द है? तो कहने लगी, हाँ, मेरी टांग में थोड़ा दर्द है। जबकि मैंने देखा उसकी टांग पर एक जख्म लगा हुआ था। शबनम के पास हमेशा पैसे होते थे और वो पैसों से हमारे बच्चों के लिए चीजें खरीदा करती थी, लेकिन साथ ही यह भी देख रहा था कि वो रोज ही रोज बीमार होती है। रोज उसके जिस्म पर कोई न कोई जख्म लगा होता, जिसे वह मुझसे छुपा रही होती थी। साथ में ये भी जानता था कि हम जिस घर में रहते थे, वो गांव से बहुत दूर था और उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर उस गांव से इतनी दूर औरतें उसको कपड़े सिलवाने कैसे आ सकती थी? घर में मैंने कोई मशीन भी नहीं देखी थी, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैं शबनम को जमीन पर पड़े देखा, जो बेहोश हुई पड़ी थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उसे जगाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? तो कहने लगी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह आया। मैंने कहा कि शबनम, इस घर में तो सीढ़ियां नहीं हैं। तो उसने मुझे हैरान होकर देखा और कहकर सो गई कि मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे शबनम पर शक हो गया था कि गरीबी और गुर्बत से तंग आकर किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गई। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर में ही छुप गया। शबनम बेखबर थी कि मैं घर में ही छुपा हुआ हूँ। मैं उस पर नजर रखा हुआ था। उसने हमारे बच्चों को खाना खिलाया, उनके कपड़े बदले और उन सबको सुलाकर वो अपने काम में लग गई। फिर मैंने उसे एक निहायत ही अजीब हरकत करते हुए देखा। मैंने देखा कि उसने मटके को अपने सामने रखा और अपने एक हाथ में छुरी लिए उस मटके के सामने बैठ गई। शबनम मटके के सामने बैठकर सब्जी काट रही थी कि सब्जी काटते हुए अचानक उसकी उंगली कट गई और उसे बहुत दर्द हो रहा था। काम करते करते अक्सर औरतों के साथ ऐसा ही होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि शबनम एक छोटे से टेबल के ऊपर चढ़ गई, जिसको पानी और घड़े रखने के लिए बनाया गया था, और उसने वहां से छलांग मार दी और वो जमीन पर गिरी। उसके पैर पर भी चोट लगी और कोहनियों पर भी। वो दर्द से कराहने लगी और कुछ देर जमीन पर भी पड़ी रही। फिर बमुश्किल उठी और जाकर मटके में हाथ डाला।
तो उसके हाथ में कुछ नोट आ गए थे। हैरान और परेशान रह गया और फौरन उसके सामने आ गया। वो मुझे देखकर बुरी तरह डर गई थी। मैं भी उसे देखकर बहुत हैरान था। मैंने उससे कहा, मैं सब देख चुका हूँ, ये तुमने अभी जो भी किया है। उसने फौरन जाकर घर को अंदर बंद कर दिया, घर के दरवाजे बंद कर दिए और मुझे चुप रहने का कहा। उसने मुझे एक तरफ बिठाया और बताया मुझे ये मटका बाहर जमीन में से मिला था। मुझे लगा ये आम मटका है, इसलिए मैं इसमें पानी डालकर रख दिया। लेकिन एक दिन मैं इस मटके के सामने बैठी थी और मेरे हाथ पर छुरी लगी। मैंने देखा इस मटके में से कुछ नोट उड़ के बाहर गिर गए। मैं हैरान और परेशान रह गई। फिर मैंने अपना हाथ दीवार पर मारा और उस मटके में से कुछ और नोट बाहर निकलने लगे। मैं उसके सामने खुद पर जितनी जोर से तशद्दुद करती, उतनी ही रकम बाहर गिर जाती। जरूर कोई जादुई मटका है। कुछ दिनों से मैं खुद को मार रही हूँ और इसमें से रकम निकाल रही हूँ। अपनी बीवी को देखकर हैरान था। वो झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं देख चुका था ये सब कैसे हो रहा था। मैंने दो पल उस मटके की तरफ देखा और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर जोर से वार किया। उस मटके में से कुछ नोट उड़कर बाहर गिर गए। मैं हंसने लगा कि ये तो हमारे लिए खजाना हाथ लग गया है। बीवी एक हफ्ते से ये सब कर रही थी। उसने काफी सारे पैसे जमा कर लिए थे। ये उसने मुझे दिखाए। मेरी बीवी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये मटका उन्हीं लोगों का था जो इस घर में रहते थे। अगले दिन मैं उस घर के रहने वालों के हवाले से मालूमात हासिल करने अपने उसी दोस्त के पास गया तो उसने बताया इस घर में जो लोग रहते थे वो तकरीबन 30-40 साल से वापस नहीं आए थे। ना ही उनकी कोई औलाद इस घर में आई थी। कहा जाता है कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो थोड़े पागल थे और वो अपने ही घर में मुर्दा हालत में मिलते थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं इस घर में थोड़ी मुरम्मत करवाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। इस घर के हवाले से अगर कोई पूछने आया तो वो गांव का पटवारी होगा और उसको कुछ देकर चुप करवा देंगे। जो काम मेरी बीवी एक हफ्ते से कर रही थी वो मैंने भी करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि हमने उस घर के लिए कुछ सामान खरीदा और अपने बच्चों के लिए कपड़े, दूध और ज़रूरत की चीज़ें वो सब कुछ खरीद ली। लेकिन हम दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हमारे जिस्म पर जगह जगह जख्म लगे हुए थे। हमें कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत थी। मुझे खबर मिली कि गांव में कुश्ती हो रही है और वहां पर शहर का बहुत मशहूर पहलवान आ रहा है और जो भी उस पहलवान से लड़ेगा उसको बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। मैंने अपनी बीवी को कहा कि हमें यहाँ जाना चाहिए। मैं उस पहलवान से लड़ाई करूंगा और ये मटका दौलत से भरता जाएगा। मैं उससे जीत नहीं सकता था, लेकिन अपनी हिम्मत के मुताबिक मार जरूर खा सकता था और इस तरह मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। हम दंगल देखने गए और मैंने उस पहलवान को ललकार दिया कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। मुझे उस पहलवान ने बहुत मारा। मुझे उठाकर जमीन पर मारा। मेरी बीवी लोगों में बैठी थी और उसने मटके को एक काली बोरी में डाल रखा था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मुझे उठाकर लोग घर छोड़ गए, पर मैं खुश था क्योंकि वो मटका पैसों से भर चुका था। रात मेरी बहुत बुरी गुजरी। मैं रात भर दर्द से कराहता रहा। हम लोगों ने इरादा कर लिया कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमें दोबारा ये काम करने की ज़रूरत नहीं। हम उस मटके को रख देंगे और फिर कभी भी जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ दिन हम आराम करेंगे और इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमने घर को भी किसी तरह ठीक करवा लिया और अब वो घर की तरह लगने लगा था। मैंने गांव के पटवारी को इतने पैसे दिए थे कि उसने वो घर मेरे नाम लिख दिया। ये घर भी मेरा हो गया था। एक टांगा भी ले लिया जो कि मैंने ठेके पर दे दिया था। उस टांगे से भी रोज की आमदन आने लगी। इसके अलावा मैंने गांव में एक छोटी सी करियाने की दुकान भी बना ली जिस पर मैं रोज बैठ जाता और वहां से भी कुछ आमदन आ जाती। अब हमारे हालात अच्छे हो गए थे। सारा खानदान हमारे बारे में बातें कर रहा था। इनकी तो लगता है अचानक से लॉटरी निकल आई है। किस्मत वाले थे। इनके बेटे बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ने 7 बेटे दिए तो फिर 7 बेटों का रिस्क भी तो देना ही था। कहने लगे हमारे हालात ठीक होते जा रहे थे और अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन दौलत का नशा ऐसा नशा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए हम बार बार उस मटके को इस्तेमाल करते। हमारे पास भी बहुत दौलत आ गई थी। हमारे छोटे छोटे ख्वाब जिनको हम पूरा नहीं कर सकते थे हम पूरे कर चुके थे। लेकिन अब भी हमारा दिल नहीं भर रहा था। हम रोज एक दूसरे से कहते
कि दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आखिरी बार। लेकिन फिर अगले दिन हम फिर उसे इस्तेमाल करते और दौलत जमा करके अपने पास रख लेते थे। हम पर गोया एक जुनून सा सवार हो गया था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा शख्स आया। मैं उस घर पर ही मौजूद था। जब घर से बाहर दरवाजे खोलने आया तो वो लंगड़ा चल रहा था। मेरे सर पर भी पट्टी लगी हुई थी। मैंने उसको घर के अंदर ले आया। उसने घर को देखना शुरू किया कि आप लोगों ने इस घर को काफी सही करवाया है, पर आप यहाँ किससे पूछ कर रह रहे हैं? तो मैंने उसे सारी बात बता दी और कहा, ये घर हमने मजबूरी में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैं इस घर को अपने नाम करवा चुका हूँ। अगर आपको ये घर वापस चाहिए तो आपको मेरे साथ एक केस लड़ना होगा। और वो आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के केस 20-40 साल तक चलते रहते हैं। आप इस घर को भूल जाएं। तो वो शख्स हंस दिया और मैं उस पर हैरान रह गया। उसने कहा कि मैं इस घर को मुफ्त भी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ना लूं, तो उसके लिए केस लड़ना तो दूर की बात। इस घर में मेरी भी कोई अच्छी याद नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने महसूस किया इस घर में शायद कोई रह रहा है, इसलिए मैं देखने चला आया। बात करते करते उसकी नज़र उसी मिट्टी के मटके पर पड़ गई। वो हैरान और परेशान रह गया। वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हो गया और हम दोनों को अजीबोगरीब नज़रों से देखने लगा। मेरी बीवी चाय लेकर आ रही थी। वो भी हैरान हो गई कि ये शख्स इस तरह से इसको क्यों देख रहा है। तुम लोगों को ये कहाँ से मिला? तुम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो? कितने दिन से उसको इस्तेमाल कर रहे हो? हमने अनजान बनने की कोशिश की और कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो एक आम मिट्टी का मटका है, हम जिसे पानी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस शख्स ने कहा, ये कोई आम मटका नहीं बल्कि एक जादुई मटका है जो मेरे पूरे खानदान को निकल गया। ये सुनकर हम हैरान रह गए। उसने बताया कि मैं और मेरा खानदान इस घर में रहता था। मेरे दो बेटे थे, उनकी बीवियां भी थी, मेरे पोते पोती भी थे। हमें ये मटका हमारी जमीन में दबा हुआ मिला था। फिर हमें मालूम हुआ कि ये एक जादुई मटका है जिसके सामने खुद को तकलीफ पहुंचाई जाए तो इस तकलीफ के मुताबिक आपको रकम देता है। हम लोग भी बहुत गरीब थे, पर इस मटके की मदद से हम अमीर हो गए। ये घर जो इतना बड़ा तुम देख रहे हो, ये बड़ा घर नहीं बल्कि मिट्टी की एक झोंपड़ी की सूरत में हमने यहाँ बनाया था। लेकिन फिर हमारे पास दौलत आने लगी और हमने इसे एक घर की शक्ल दे दी कि बाहर की आसपास की सारी जमीन भी हमने खरीद ली और इस पर काश्तकारी करने लगे। सभी अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर इसमें से रोज दौलत निकाला करते थे। लेकिन फिर मेरे बेटों में इस मटके को लेकर फूट पड़ गई। मेरे घर में लड़ाइयाँ करने लगा। बीमारियों ने हमारे घर को देख लिया, लेकिन इस बीमारियों से बचने के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसे हासिल करने के लिए खुद को तकलीफ देनी पड़ती थी। हम सब लोग बहुत बीमार और जख्मी रहने लगे। हमारी हालत ऐसी हो गई कि जैसे हम इंसान नहीं हैं बल्कि चलती फिरती जिंदा लाशें हैं, जिस्मों पर जख्म जो पहले ठीक न होते और फिर हम दोबारा और जख्म बना लेते। और इसके पीछे मेरे दोनों बेटों ने आपस में लड़ाई की और एक दूसरे को जान से मार डाला। मेरी बहुएं बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए। मेरी बीवी अपने दो बच्चों की मौत देखकर पागल सी हो गई। मेरी बहुएं अपने अपने बच्चे लेकर अपने घरों को वापस लौट गई और मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर को छोड़कर यहाँ से चला गया। मैंने इस मटके को इसी जगह मिट्टी में दबा दिया जहाँ से ये मिला था। इस बात को भी 15-20 साल हो गए हैं। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी एक बेटी के घर रहता हूँ। ये मटका आपको दौलत तो देता है, लेकिन आपको इसको दौलत को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक मालिक की तलाश में होता है और इस मालिक को दौलत के लिए इतना पागल बना देता है कि वो खुद अपनी ही जान ले लेता है और फिर ये किसी और मालिक की तलाश में निकल जाता है और ये किसी न किसी तरह मिल ही जाता है, जैसे पहले में मिला और अब तुम लोगों को मिल गया। उस शख्स ने हमारे बेटों की तरफ देखा तो उसने कहा कि तुम लोग क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? तुम लोगों को अल्लाह ने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, अभी तुम लोग जवान हो। इस मटके को वापस जमीन में दबा दो और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोगों ने शायद इसको तोड़ने की कोशिश भी ना की होगी कि तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं इसको तोड़ नहीं सका था। इसका यही हाल है कि इसको दबा दिया जाए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि वाकई हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं। अगर कल को हमें कुछ हो जाता है तो हमारे इन बच्चों का क्या होगा? हम लोगों की हालत बिल्कुल मरीजों जैसी हो गई थी। जब वो मुश्किल अपने कदमों पर चल रहे थे। तुम लोग इस घर में रहो,
मुझे ये घर नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी सब कुछ है। इस घर में रही रहो। तुम लोगों को अपना कोई कारोबार बनाना चाहिए तो वो भी बनाओ, लेकिन इस मटके को दोबारा वापस दबा दो। वो हमें समझाकर चला गया और मैंने उस मटके को उठाया ताकि मैं उसे वापस दबा दूंगा, लेकिन मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोक दिया। मैं हैरान और परेशान रह गया कि क्या ये अब भी ये सब कुछ करना चाहती है। तो उसने कहा कि उसको यहाँ नहीं बल्कि कहीं बहुत दूर दफना कर आओ, नहीं तो हम फिर इसको तलाश में निकल पड़ेंगे। वो ठीक कह रही थी कि उसे कहीं बहुत दूर दफना कर आना चाहिए था। मैंने ऐसा ही किया और उसको बहुत दूर दराज इलाके में बहुत गहराई में दफना कर आया। अब हमारे पास करियाने की दुकान भी है और सवारी भी और अल्लाह के दिए हुए खूबसूरत बेटे भी। हमारे लिए हमारी औलाद ही हमारी दौलत है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।